हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका टीचर आज इस चैनल पर फिर से एक नया लेक्चर लेकर आपको पढ़ाने उपस्थित हुआ हूँ। इस चैप्टर में हम लोग मैटर इन और सराउंडिंग्स के डिफरेंट टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आज हम स्टेट ऑफ मैटर के बारे में पढ़ेंगे। मैटर की कितनी स्टेट होती हैं आप अपने माइंड में सोचिए। मुझे लगता है आपको मालूम होगा। चलिए मैं बताता हूँ। There are three kinds of state of matter. First is solid, second one is liquid, third one is gas. You all know about the state of matter. आपने अपने जीवन में, अपने लाइफ में कभी ना कभी यह अनुभव किया ही होगा, इन स्टेट को देखा ही होगा। बलून आपने फुलाया ही है, उसमें हम लोग गैसियस फॉर्म में एक मैटर को भरते हैं। टायर के ट्यूब में गैसियस फॉर्म में हवा भरते हैं। बाकी लिक्विड और सॉलिड के बारे में आपको बहुत सारा पता है। अच्छा, ये डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेट आती कैसे हैं, मैटर की होती कैसे हैं? तो जो मैटर के पार्टिकल हैं, जो भी मैटर के पार्टिकल हैं, वो पार्टिकल जितना ज़्यादा कॉम्पैक्ट होंगे या जितना उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या जितना उनके बीच में स्पेस कम होगा तो मैटर क्या होगा? सॉलिड होगा। अगर उनके बीच में स्पेस थोड़ा बढ़ा तो लिक्विड हो जाएगा, और अगर उनके बीच में स्पेस बिल्कुल ही कम है, सॉलिड के बीच में स्पेस क्या हुआ बताइए? लेस होगा। हाँ, बहुत कम होगा, नेग्लिजिबल होगा। नेग्लिजिबल है ना, नेग्लिजिबल होगा। और अगर मैं बात करूँ सॉलिड के बीच में स्पेस बिल्कुल नेग्लिजिबल। दूसरा कंडीशन का बात करूँ, दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरा कंडीशन ये है कि उनके बीच में दूसरा कंडीशन है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो पार्टिकल है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी हाई, वेरी स्ट्रॉन्ग। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा? बहुत स्ट्रांग होगा। सॉलिड की बात कर रहा हूँ। ये सॉलिड की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, और आगे चलें तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया। और आगे चलें तो उनका कॉम्पैक्टिबिलिटी कैसा होगा? कॉम्पैक्ट होंगे। रिजिड होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। आप उनको कितना भी फोर्स लगाइए, टूटेंगे नहीं। और मान लीजिए आपने एक टुकड़ा उठाया, किसका टुकड़ा उठा लीजिए? स्टोन का टुकड़ा उठा लीजिए या कोई भी टुकड़ा उठा लीजिए। स्टोन का टुकड़ा उठाया और उसको एक पेपर पे रख के आप पेंसिल से बनाएंगे तो एक प्रॉपर शेप आएगा कि नहीं आएगा? क्या उसका चेंज हर बार होगा? शेप नहीं होगा। तो वो प्रॉपर शेप रहता है, कॉम्पैक्ट होते हैं, रिजिड होते हैं। समझ में आ रहा है ना? उसके बाद चलें तो सॉलिड में कब फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, उनका वॉल्यूम चेंज नहीं होता। Okay, solid has fixed volume also. Solid has fixed volume also. Okay, their volumes are fixed. Okay, अगर आप उनको कंप्रेस करेंगे तो कंप्रेस होंगे। स्टोन को, पत्थर को दबाएंगे, टूट जाएगा लेकिन कंप्रेस नहीं होगा वो, ठीक है। तो उनमें कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती। गॉट इट? सॉलिड हैव टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप। ये मैंने बता दिया है कि उनका शेप फिक्स्ड रहता है, ठीक है। चाहे आप बाहर से कितना भी फोर्स लगाएं, अगर ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उनके एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा तो वो टूट जाएंगे, लेकिन अपना शेप चेंज नहीं करेंगे। ओके, अच्छा, लेकिन आपने जीवन में कुछ और एक्सेप्शन देखे होंगे। जैसे स्पंज को देखा होगा,
रबर बैंड देखा होगा, वो तो शेप चेंज कर लेता है फोर्स लगाने पर, लेकिन आप ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तब वो टूट जाएगा, इसलिए वो सॉलिड ही है। इसमें कोई कन्फ्यूज़न मत पालिएगा। ज़्यादा अगर आप फोर्स लगाते हैं ज़्यादा अगर आप फोर्स लगाते हैं तो वो अपना शेप क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा, चेंज करेगा। लेकिन जो ब्रेक लिमिट है उससे ज़्यादा अगर आप फोर्स लगाएंगे तो उसकी इलास्टिसिटी की जो लिमिट है उससे ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो टूट जाएगा। इसलिए ये जो है स्पंज एक सॉलिड ही है। ठीक है, आगे चले तो शुगर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, या शुगर जो है, आप आधा किलो शक्कर खरीद के लाते हैं, जिस डब्बे में पैक करते हैं वो उसका शेप ले लेता है। तो क्या जो शुगर और सॉल्ट है वो सॉलिड नहीं है? नहीं, शुगर और सॉल्ट जो है वो सॉलिड ही है। जैसे आपने सॉल्ट और शुगर का एक इंडिविजुअल टुकड़ा उठाइए, इंडिविजुअल पार्टिकल उठाइए, तो आप देखेंगे कि जो इंडिविजुअल पार्टिकल है उसका एक शेप है, उसका एक फिक्स्ड वॉल्यूम है, उसमें रिजिडिटी है। ओके, दैट्स वाई शुगर एंड सॉल्ट पार्टिकल्स इज और शुगर एंड सॉल्ट ऑल्सो दी सॉलिड्स। ओके, रबर बैंड का एग्जांपल मैंने आपको भी बता ही दिया। अच्छा, मैं स्पंज के बारे में बात करता हूँ। स्पंज जो है उसके बारे में बात करता हूँ। तो जो स्पंज है, स्पंज क्या होता है बताइए? चप्पल पहनते हैं, चप्पल दबती है, सॉलिड है कि? अगर दब रही है, कंप्रेसिबिलिटी है, तो सॉलिड होगा। आप बोलेंगे सर आपने जो पढ़ाया उसके अकॉर्डिंग तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर मैं बोलूँगा सॉलिड ही है। वो दबता इसलिए है क्योंकि जो सॉलिड के बीच में हम लोगों ने छोटे छोटे पोर्स छोड़ दिए हैं, उस स्पंज में छोटे छोटे पोर्स हैं, उसमें एयर भरी होती है, और जब हम चलते हैं तो हमारे प्रेशर की वजह से वो एयर बाहर निकल जाती है और हमें ऐसा लगता है कि हम सॉलिड को कंप्रेस कर रहे हैं। बट सॉलिड को आप इसलिए कंप्रेस कर पा रहे हैं क्योंकि उसमें हम लोगों ने छोटे छोटे एयर्स के पोर्स छोड़ दिए। जब हम लोग चलते हैं, दबाते हैं उसको, तो एयर निकल जाती है, इसलिए स्पंज भी एक सॉलिड ही है। सॉलिड के बारे में आप समझ गए होंगे। फिक्स्ड शेप होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, रिजिडिटी होती है, कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल होती है, ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो टूट जाएगा। ओके, मैंने उसके पहले आपको बताया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा होता है, वेरी स्ट्रांग होता है, आपको उसको तोड़ना मुश्किल है, इसलिए तो आप कितना भी फोर्स लगाओ वो टूटता नहीं है। ठीक है, बाद में फिर क्या होता है, चेंज इन स्टेट में हम पढ़ेंगे, वो अभी बात की बात है, लेकिन अभी इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग अगली स्टेट की तरफ चलते हैं, लिक्विड स्टेट की तरफ। अच्छा, लिक्विड स्टेट की अगर हम बात करें, लिक्विड स्टेट की बात करें तो आपने वाटर तो सबने ही देखा होगा। वाटर का फिक्स्ड शेप होता है, आप उसको वाटर लेंगे, पेपर में डालेंगे और बना पाएंगे क्या उसका एक शेप? बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। शेप नहीं बना पाएंगे, इसलिए उसका फिक्स्ड शेप नहीं होता। कंप्रेसिबिलिटी, हाँ मैं बोलूँगा कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती। वाटर को वो एक बीकर में भर के दबा पाओगे? नहीं दबेगा ना। एक फिक्स्ड वॉल्यूम तक आपने वाटर भर दिया, उसके बाद वाटर नहीं दबेगा। अच्छा, अगर मैं बात करूँ कि उसको जब मैं छोड़ दूंगा तो आप उसका शेप नहीं बना पा रहे, मतलब ये हुआ कि जो लिक्विड है उसका शेप तो फिक्स्ड नहीं होता, लेकिन वॉल्यूम हमेशा क्या होगा बताइए? फिक्स्ड होगा। क्यों फिक्स्ड होगा? क्योंकि उसको आप जिस पॉट में डालेंगे वो उस पॉट का शेप ले लेगा, उस पॉट का शेप अक्वायर कर लेगा, उस पॉट के अकॉर्डिंगली वो ढल जाएगा। लेकिन जब जितना क्वांटिटी डालेंगे उतना ही क्वांटिटी जाएगा ना उस पॉट में, क्या कम चला जाएगा? नहीं, इसलिए वॉल्यूम फिक्स्ड होगा, शेप उसका फिक्स्ड नहीं रहता, ये तो आप सब जानते ही हैं। कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती, रिजिडिटी बिल्कुल भी नहीं होती। ठीक है, फ्लूइड है ये। तो इसका टेंडेंसी होता है कि ये क्या करता है, फ्लो करता है। दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर, और इनमें टेंडेंसी होती है कि ये फ्लो करते हैं। जब आप नीचे उसको पॉट से अलग कर देंगे तो ये फ्लो करेगा, इसलिए इसको हम लोग फ्लूइड कहते हैं।
और सॉलिड में जो पार्टिकल्स हैं उसके बीच में स्पेस भी कम होता है, ठीक है, स्पेस भी कम होता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होता है। स्पेस और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो जो सॉलिड के पार्टिकल हैं वो लिक्विड में अपनी जगह बना लेंगे, यानी आसानी से डिफ्यूज़ हो जाते, ठीक है। तो जो लिक्विड के पार्टिकल हैं वो सॉलिड के पार्टिकल हैं वो लिक्विड में अपना स्पेस बना लेते हैं, आसानी से डिफ्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। द गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, गैसेस भी ऑब्वियसली बात है, अगर स्पेस है तो डिज़ोल्व हो ही जाएगी। इसी वजह से जो फिशेस हैं जो वाटर में रहती हैं वो वाटर में डिज़ोल्व ऑक्सीजन का यूज़ करके ही ज़िंदा रहती हैं, ठीक है। वो वाटर को इनगल्फ करती हैं अपने गिल्स में, उस गिल्स में बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं। ब्लड वेसल्स में जो वाटर डिज़ोल्व है, ऑक्सीजन डिज़ोल्व है वाटर में, वो ऑक्सीजन ब्लड वेसल्स के थ्रू उसके बॉडी में चली जाती है और ऐसा करके वो रेस्पायरेशन कर लेती है। ओके, समझ गए होंगे। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। एक्वाटिक एनिमल्स इसी वजह से जिंदा हैं कि जो वाटर है उसमें टेंडेंसी है कि वो जो ऑक्सीजन है एटमॉस्फेयर की उसको अपने में डिज़ोल्व करने की कैपेसिटी करता है। ऑक्सीजन ही नहीं, सारी गैसेस को डिज़ोल्व करने की टेंडेंसी रहती है। क्यों? क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। जब स्पेस है तो ऑब्वियसली बात है ऑक्सीजन उस स्पेस में अपनी जगह बना लेगी। ओके, तो सॉलिड में भी अगर स्पेस है तो उसमें भी डिफ्यूज़ होते हैं, लेकिन उसमें जो रेट है वो बहुत कम होता है और जो हमारा लिक्विड है उसमें ज़्यादा रेट ऑफ डिफ्यूज़न होता है। अगर हम अब गैस में जाएंगे तो उसमें तो बहुत ज़्यादा होगा। तो कुल मिला के आप समझ रहे होंगे कि रेट ऑफ डिफ्यूज़न भी सॉलिड से गैस और सॉलिड से लिक्विड में थोड़ा बढ़ा है, ठीक है। ये लिखा हुआ है जैसे दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट स्टेट पार्टिकल मूव फ्रीली हैव ग्रेटर स्पेस बिटवीन ईच अदर। ये मैंने आपको बता दिया है। ओके, इनके बीच में स्पेस ज़्यादा होता है और इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, तो ज़्यादा अच्छे से इसके पार्टिकल फ्रीली मूव कर पाते हैं। आप समझ गए होंगे लिक्विड के बारे में। लिक्विड के और एग्जांपल मैं दूँ तो जैसे ऑयल है, वाटर है और सैनिटाइज़र है और सो डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑयल्स आप जानते हैं, देखा है आपने। अगर हम लोग देखेंगे प्रेशर और टेम्परेचर का जो स्टेट ऑफ मैटर है उन पे क्या इफेक्ट होता है। अभी हम आगे की बात नहीं करते, अभी हम लोग जो टॉपिक है उसके बारे में ही चर्चा करते हैं, उसी से चिपके हुए रहते हैं। चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर हम लोग आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। गैसियस स्टेट के बारे में मैं चर्चा करता हूँ। तो गैसियस स्टेट के बारे में चर्चा करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। आप लोगों ने बचपन में बहुत सारे बलून्स फुलाए होंगे। आपने देखा, क्या गैस को पकड़ पाते हैं? नहीं पकड़ पाओगे। क्या गैस का कोई शेप आप बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। तो कोई शेप नहीं, कंप्रेसिबिलिटी वेरी हाई। आप उसको दबाओगे तो दबाते ही रह जाओगे। ओके, मतलब कंप्रेसिबिलिटी वेरी हाई, शेप नो शेप, रिजिडिटी कोई रिजिडिटी नहीं है। इसके पार्टिकल में के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, इसलिए फ्रीली घूमते रहते हैं। स्पेस ढेर सारा, स्पेस जितना स्पेस लेना ले लो। पूरी दुनिया बस गई अर्थ पे, गैस तो है आसपास फिर भी दुनिया बस गई, मतलब इसके बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा है। ओके, वॉल्यूम फिक्स्ड हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम लोग वॉल्यूम को फिक्स करने के लिए फिर वही चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर पे जाना पड़ेगा। इसलिए अभी वॉल्यूम भी जो गैस का होता है वो फिक्स्ड नहीं होता। आप उसको मान लीजिए एक कमरे में भरेंगे गैस को तो वो पूरे कमरे भर फैल जाएगा, तो वो जो कमरे का वॉल्यूम होगा उतना वॉल्यूम बना लेगा। तो गैस का कोई पर्टिकुलर वॉल्यूम नहीं होता। ओके, लेकिन गैस का इस प्रॉपर्टी का, कंप्रेसिबिलिटी का, इनके पार्टिकल के बीच में स्पेस होने का हमारे जीवन में हम लोग बहुत सारा उपयोग करते हैं। जो गैस होती हैं जैसे पेट्रोलियम गैस, सीएनजी गैस, एलपीजी गैस,
इनकी गैस की हाई कंप्रेसिबिलिटी की वजह से उनको एक छोटे से सिलेंडर में हम लोग बहुत सारा गैस भर के हम लोग उसका यूज़ करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो जैसे एक फूल खिलता है, ओके, तो जो फूल की स्मेल है वो हमें दूर से ही सुगंध आ जाता है, दूर से ही स्मेल आ जाती है, दूर से ही उनका सेंट आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि इनके पार्टिकल्स जो हैं, गैस के पार्टिकल्स, वो फ्री स्टेट में घूमते रहते हैं। तो जिधर हवा बहने लगती है उधर ही वो लोग बहने लग जाते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा पढ़ना चाहूँगा। वी कम टू नो of what is being cooked in the kitchen without even entering there by the smell that reaches our nostril. How does this smell reach? मैंने बताया कि ये हवा के थ्रू हमारी आँख, मतलब जिस तरफ हवा बहती है उसके थ्रू हमारे नाक तक पहुंच जाता है, नॉस्ट्रिल तक पहुंच जाता है। द पार्टिकल ऑफ अरोमा ऑफ फूड मिक्स विद द पार्टिकल ऑफ द एयर स्प्रेड फ्रॉम द किचन रीचस इवन फार्दर अवे। द स्मेल ऑफ हॉट, जितना तेज़ हवा चलेगा जिस तरफ, उस तरफ और दूरी तक चला जाएगा उसका स्मेल। जैसे कोई चीज़ मर जाता है, सड़ जाता है, अगर वो रोटिंग हो रहा है तो वो हमको दूर से ही पता चल जाता है कि हवा हमारी तरफ आ रही है। तो ये इससे सब रीज़न क्या है? सब रीज़न यही है कि जो एयर के पार्टिकल्स हैं तो उनके बीच में स्पेस है, और वो उनके बीच में इतना ज़्यादा स्पेस होने की वजह से और उनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, इसलिए वो फ्रीली मूव करते रहते हैं, इसलिए वो एटमॉस्फेयर में कहीं भी तैरते रहते हैं। और जिधर हवा बहती है उधर और ज़्यादा तेज़ी से बह जाते हैं, और हमको उसका सुगंध या जो भी बदबू है, सेंट और ऑर्डर कुछ भी हो, वो हमें स्मेल दूर से ही हो जाता है। मैंने ये आपको बोला था कि उनके बीच में वो रेंडमली फ्रीली मूव करते रहते हैं, इसलिए जिस स्पॉट में आप डालेंगे उस स्पॉट का ही शेप ले लेते हैं। क्या होता है कि जो गैस के पार्टिकल हैं, उस जैसे बलून है, बलून में आपने गैस भर के पार्टिकल भर दिया, हाई प्रेशर से भर रहे हैं, अंदर गए तो पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा फोर्स, पार्टिकल्स में फोर्स बहुत ज़्यादा है, और उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कुछ भी नहीं है, स्पेस बहुत ज़्यादा है। तो वो पार्टिकल्स का जो फोर्स है वो जाकर अपने फोर्स को कहाँ रिलीज़ करते हैं? बलून की दीवार पे, वॉल पे रिलीज़ करते हैं, इसलिए बलून का एक फिक्स्ड शेप बना रहता है। ये लिखा हुआ है, ये इसी का बात है। प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस बिकॉज ऑफ दिस फोर्स एक्सर्टेड बाय द पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया वॉल्स ऑफ द कंटेनर्स। वो कंटेनर की वॉल्स पे ही क्या करेंगे? प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, इसलिए जो बलून है उसका शेप भी फिक्स्ड रहता है। वो इसी वजह से रह पाता है कि पार्टिकल जा जाकर अपना पूरा प्रेशर कहाँ पे लगा रहे होते हैं, फोर्स कहाँ लगा रहे होते हैं? उस कंटेनर की या बलून की वॉल्स पे लगा रहे होते हैं, इसलिए बलून का शेप क्या है? फिक्स्ड है। ओके, तो आज हम लोगों ने मैटर की तीनों स्टेट के बारे में पढ़ा। अभी छोटी क्लास में हम लोग 3 ही स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। फर्दर आप आने वाली क्लासेस में एक और स्टेट है जो कोई प्लाज्मा है उसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हमको 3 ही स्टेट के बारे में चर्चा करना है। मुझे लगता है इन तीनों स्टेट के बारे में मैंने आपको अच्छे से समझा पाया होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच, बाय बाय।